जानते हो हमेशा वही पुराना सवाल किया जाता है, अगर खुदा नहीं है तो ये सब कुछ कैसे वजूद में आया। एक सवाल और भी है, फिर खुदा खुद कैसे वजूद में आया। इसका कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही शायद कभी मिल सकता है। अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप दोबारा मुसलमान हो जाएंगे? अगर आपने मुझे कायल कर लिया तो शायद हो भी जाऊं। जब कोई मुझसे पूछता है क्या खुदा मौजूद है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। मादा से मावरा खालिक जरूर है, मैं इस मंतक से उसको मानता हूँ, बस इतना ही। शायद आप ऐसा समझते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता, मैं देखकर गवाही देता हूँ। मिसाल के तौर पर कहाँ देखते हैं आप अल्लाह को? कहाँ देखते हैं आप अल्लाह को? कहाँ देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह का वजूद है। तो मैं कहता हूँ हम 100% इस यकीन को पा सकते हैं, हमें कामिल यकीन हो सकता है। ऐसा क्या होना चाहिए कि आप कहो कि हाँ अब 100% यकीन हो गया है? क्योंकि मैं अपने हाथ में लाइटर को छू सकता हूँ, ताकि खुशबू भी सूंघ सकता हूँ, जानता हूँ कि ये मौजूद है। मुझे ऐसी कोई दलील चाहिए, मुझे ऐसा सबूत चाहिए जो मैं देख सकूँ और सूंघ सकूँ। आपका क्या है? घर वाले मुसलमान 2000 साल बाद क्या कहते हैं? और मैं गवाही देता हूँ। ये वीडियो YouTube पर डालने में कोई मसला तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मसला नहीं। आज का मौजूद अकायद के बारे में है। आपका अकीदा क्या है? कोई अकीदा है? जब मैं छोटा था तो इस बारे में बहुत सोचता था, मैं हैरान होता खुदा है या नहीं। फिर मैंने फैसला किया मैं इस बारे में मजीद नहीं सोचूंगा। जब छोटा था तो नमाज पढ़ता था, अब ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है अल्लाह मौजूद है तो मुझे अजीब लगता था कि कोई इतने यकीन से हाँ या ना कह सकता है। अभी मैं खुद को एग्नोस्टिक कह सकता हूँ, बस मैं आपसे यही कहूंगा। तो फिर बचपन में आप क्या थे? क्या आप मुसलमान थे? आपके घर वाले मुसलमान थे? बिल्कुल, मैं रोजे रखता था, यानी बचपन में भी मैं वही पुराना सवाल पूछता था, अगर खुदा नहीं है तो ये सब कुछ कैसे वजूद में आया। फिर एक और सवाल भी आता था, फिर खुदा कैसे वजूद में आया। मैं खुद से सवाल करता, इसका कोई जवाब नहीं मिलता था, शायद मिल ही नहीं सकता। मैंने सोचा जवाब नहीं मिल सकता। अगर हम जवाब दे दें तो क्या आप दोबारा मुसलमान हो जाएंगे? फर्ज करें आज मैं सब समझा दूं और आप कायल हो जाएं, तो क्या दोबारा इस्लाम कबूल करने का सोचेंगे? आप पहले ही कह चुके हैं मैं कायल हो जाऊंगा, तो अगर आपने मुझे कायल कर लिया तो शायद हो भी जाऊं। मैं जानता हूं कि हमारा दिमाग ये सब कुछ नहीं समझ सकता। मेरे ख्याल है इंसानियत अभी इतनी तरक्की नहीं कर पाई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं क्योंकि मैं ये बातें पहले से जान ही नहीं सकता। आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल मंतकी नहीं लगता कि कोई खालिक हमेशा से मौजूद है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपने खुद ही कहा था, मेरा मतलब है अगर एक कायनात है तो मादा अदम से वजूद में आया और मुसलसल हरकत और तरतीब के साथ काम कर रहा है। अगर एक मुनज़्ज़म कायनात है जो अदम से वजूद में आई है तो लाजमी है कि कोई खालिक और निजाम चलाने वाला भी हो। इसमें तो कोई मसला नहीं। हाँ, ये बात माकूल भी है और आपको मंतकी भी लगती है। फिर हम ये कहेंगे कि हाँ मादा बाद में आया। दर हकीकत जब हम बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं या मादे के बिखरने का मुशाहिदा करते हैं तो बाद में वजूद में आने वाली चीज अबदी नहीं हो सकती, बदलने वाली चीज लामहदूद नहीं हो सकती, वो बहुत सीधा होकर खत्म होने लगती है। यहाँ तक मुत्तफिक है? इस नजरिए पर कोई इख्तिलाफ नहीं। जबरदस्त। तो हम कहते हैं कि मादा बाद में बना और ये किसी पर इन्हिसार करता है। किस पर मुनहसर है? ये ऐसी साख्त में है जिसे वजूद में आने की जरूरत है। तो जो मादे को पैदा करता है वो खुद मादा नहीं हो सकता, यानी जो जर्रे को पैदा करता है वो खुद जर्रे जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक मेज को ही ले लो, जिस बढ़ई ने वो मेज बनाई है वो खुद मेज जैसा नहीं है ना? हाँ। या वो मुसव्वर जो तस्वीर बनाता है, तस्वीर एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखती है और मुसव्वर एक और जहत से होता है। ठीक है, इस बात में भी कोई मसला नहीं। तो हम कहते हैं कि फनकार और फन के दरमियान फर्क होता है। फनकार अपनी तख्लीक जैसा नहीं होता। इस तरह चूंकि मादी दुनिया ज़र्रात और अज्जा बाद में पैदा किए गए और चूंकि ये सब वजूद में आने के मोहताज हैं और मादी नौयत रखते हैं, तो लाजमी तौर पर वो हस्ती जिसने इनको तख्लीक किया वो खुदा है, खालिक है। खुदा मादी नौयत का नहीं है। फनकार अपनी तख्लीक जैसा नहीं होता। यहाँ हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, दर हकीकत चूंकि मादा और वक्त जैसे तसव्वुरात सिर्फ कायनात पर लागू होते हैं, तो वो खालिक जिसने सब तख्लीक किया वो मादा और वक्त से बालातर है। अगर वो वक्त से मावरा है तो उसका क्या मतलब है? वो अज़ल से है। हम लामहदूद को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते, लेकिन इतना समझ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि खालिक यानी फनकार वक्ती नौयत से ताल्लुक नहीं रखता। उसके यहाँ कल या परसों जैसा कोई सिलसिला नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वक्त का जो सिलसिला है वो मादी चीजों पर लागू होता है। लेकिन अगर खालिक के लिए वक्त का यह सिलसिला है ही नहीं, तो फिर जाहिर है कि वो अज़ली है, यानी वो हमेशा से है। हमेशा से मौजूद होने का तसव्वुर, अज़ल का तसव्वुर, लामहदूद होने का ख्याल उस वक्त मंतकी बनता है जब हम वक्त से मावरा होने को तस्लीम करें और उस पर गौर करें। हर चीज को वजूद में आने के लिए अल्लाह की जरूरत है, मगर अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ना वो मादा है ना ही वक्त का पाबंद है, लिहाजा वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मिसाल के तौर पर ये चीजें जो आज हमारे इल्म में है, जैसा कि मैंने कहा, मेरी जेब में जो फोन है 2000 साल पहले इसका एफ मौजूद नहीं था, लोगों को इल्म ही नहीं था। मुझे लगता है कि हम अगले 2000 साल में साइंस के एतबार से मजीद तरक्की हासिल कर सकेंगे, लिहाजा मैं कोई हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। आइए 2000 साल बाद की बात करें, लेकिन अगर आपको ये मौजूदा सोच के साथ मंतकी लगता है तो कहिए फिलहाल मैं इसे तस्लीम करता हूँ। हाँ, फिलहाल मैं मुसलमान हूँ, फिलहाल हाँ मैं अल्लाह को तस्लीम करता हूँ। चलो देखते हैं साइंस 2000 साल बाद क्या कहती है। क्या ये ज्यादा मंतकी नहीं लगता? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब हम मजहब को देखते हैं तो मजहब एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तश्कील कर देता है। यह हर मजहब के लिए दुरुस्त है। इसमें कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, इबादत करनी होती है, कुछ अपनाना होता है, कुछ छोड़ना होता है। हमने मंतक को मद्देनजर रखा तो यह नतीजा पहले ही सामने आ चुका था। हाँ, एक खालिक है जिसने मादे को पैदा किया, वो अजली है। मैं इस मंतक की सच्चाई को देखता हूँ। चाहे साइंस 2000 साल बाद भी तहकीक लेकर आ जाए, ये बुनियादी मंतकी निजाम नहीं बदलने वाला। क्यों नहीं?
نہیں, क्योंकि मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ. मैं उस हकीकत की बात कर रहा हूँ जिसे हम बराह रास्त देख रहे हैं. मादा फना हो रहा है और ये बाद में वजूद में आया है. दर हकीकत अगर कोई इंसान खुद को देखे तो इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है. ये फना है. तो मैं कहता हूँ कि मैं अजली नहीं हूँ, अबदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं फना हो रहा हूँ. मैं वाज़ेह तौर पर देखता हूँ कि एक खालिक है और वो खालिक अजली अबदी है. वो बेवक्त है और वो मादे से मावरा है. मैं तो इस मंतक से उसे मानता हूँ. मेरा ख्याल है आप इसे फर्ज करते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ. नहीं, मैं फर्ज नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ और मैं गवाही देता हूँ. मिसाल के तौर पर कहाँ देखते हो? मिसाल के तौर पर आप मुझसे ये कहोगे कि दरख्त भी एक छोटे से बीज से बनता है, वो बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ये होता है, वो होता है. यकीनन इसमें निज़ाम है, लेकिन मेरे ख्याल में हम खुदा के वजूद के बारे में 100% यकीन नहीं कर सकते. यकीनन मैं इसका एहतराम करता हूँ, ये काबिल फ़हम है, लेकिन बस यूँ समझ लें कि मैं ना मानने को तरजीह देता हूँ. आप कहते हैं हम 100% ये यकीन नहीं पा सकते, लेकिन मैं कहता हूँ हम 100% पा सकते हैं, 100% यकीन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर शायद आपके जज्बात मुख्तलिफ हैं, मैं एहसासात की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम मंतकी तौर पर देखें तो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है. यकीनन एक निगरान का होना लाजिम है. आपने दरअसल यही कहा, आप बचपन में खुद से सवाल करते थे. इंसान पूछता है कुछ ना होने की बजाय ये जो वजूद की दुनिया है आखिर ये है क्यों? यानी हम किसी अदम वजूद की दुनिया में हो सकते थे, हम ये बहस कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसे वजूद कहते हैं. हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सोचने की सलाहियत वाला एक निजाम है. कायनात में एक मुसलसल बदलता हुआ और बाकायदा चलता हुआ निजाम है. कुछ भी खुद को अदम से पैदा नहीं कर सकता. वो जात जिसने अदम को वजूद में लाना चुना एक ऐसा वजूद है जिसमें इरादा है, जिंदगी है, इल्म है, कुदरत है, मौजूदगी है. ना देखना अदम वजूद की दलील नहीं है. दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसे ऐसे समझते हैं. वैसे भी आप इस पर ईमान रखते हैं, इसलिए हम इसे अकीदा कहते हैं. यकीन कभी नहीं था, कभी नहीं होगा. मेरे ख्याल में दो बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात हैं. कोई कुछ भी माने, सब एक जैसी जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा इसकी एक इब्तिदा और एक इंतहा होगी. इसलिए मैं ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता हूँ. मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं किसी चीज़ पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं खुद को किसी मखसूस दायरे तक महदूद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद को किसी खास जगह पर नहीं रखता. मुझे ऐसे ज़्यादा आज़ादी महसूस होती है. तो आज़ाद महसूस करना, या क्योंकि जैसा आपने पहले कहा था इस्लाम की तरफ से दिए गए कुछ कवायद हो सकते हैं. हाँ, एक मिसाल. लेकिन क्या हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए? हाँ, इस्लाम में कवायद हैं. दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना, 1 महीना रोज़े रखना और ज़कात देना. इसका मकसद भलाई है, मकसद एक अच्छा इंसान बनना, एक पाकीज़ा रूह बनना. लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस्लाम की तरफ से दिए गए कुछ असूल हैं. सिर्फ इसलिए कि मैं उन असूलों की पैरवी नहीं करना चाहता, इस बात का सबूत नहीं कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात गलत हैं. ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो मुझे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करे. बात एक ऐसे मामले की है जो आखिरकार मौत पर जाकर खत्म होता है. मिसाल के तौर पर मान लो हमारे सामने कुछ लोग खड़े हैं, बंदूकों के साथ हमारी बात खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. अब यहाँ 5 मिनट में, 10 मिनट बाद, शायद आधे घंटे में हमारी बात खत्म हो जाएगी और वो हमें यकीनन मार देंगे. क्या हम यहाँ मजाक कर सकते हैं? जैसे क्या हम ऐसे बात करेंगे, भाई ये फल भी अच्छा है, हम ये फल भी ले लेते हैं? इस सूरत हाल में हम सुकून से रह सकते हैं? नहीं ना. मेरा मतलब है अगर वो आदमी हमें मारने वाले हों तो क्या हम यही बातें करेंगे? अरे आज क्या कर रहे हो, हे ये बताओ कल क्या करेंगे? क्या हम खुश होकर ऐसे बात करेंगे, या हम बहस करेंगे कि क्या उनसे बचने का कोई रास्ता है? अगर हम मौत की हकीकत के सामने हो तो हमें इसका हल निकालना होगा. हाँ, हो सकता है कि इबादत मुझे मुश्किल लगती हो, लेकिन मैं अगर मंतकी तौर पर सोचूं तो मुझे मौत के मसले को हल करना होगा. मंतकी और इस्लाम की फराहम करदा मालूमात सब कुछ साबित करती हैं. सूरह इखलास ये बात वाज़ेह अल्फाज में बयान करती है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है. पूरी कायनात को अदम से पैदा करने वाला और हर चीज पर हुक्मरानी करने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है. अगर 2 खुदा होते तो फसाद होता. एक गांव को भी 2 सरदार नहीं चला सकते. इस तरह हम मंतक को देख सकते हैं. अल्लाह समद. समद क्या है? हर कोई उसका मोहताज है, न सिर्फ वजूद में आने के लिए बल्कि हरकत करने के लिए भी. मगर सिवाय अल्लाह के इब्तिदा में जो अकली नतीजा हमने निकाला था वही हमें ये बात समझाता है, यानी मादा उसका मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं. लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, और ना ही उसका कोई हमसर है. अगर वो वाकई मौजूद है और वक्त से मावरा है तो जाहिर है कि ये बात बेमानी है कि वो पैदा किया गया हो, और ये भी गैर मंतकी है कि उसका कोई बेटा है, और जैसा कि इस आयत में माना जाता है, और ना ही उसका कोई हमसर है. हम इसकी मंतक पहले ही बयान कर चुके हैं. अगर मंतकी इस्तदलाल मुझे वाज़ेह तौर पर अल्लाह दिखा दे तो इस्लाम में जो इबादत की मुशक्कतें हैं वो फितरी तौर पर सानवी हैसियत रखती हैं. मुझे मौत की हकीकत को इस मंतकी नतीजे से हल करना होगा. मैं आपकी बात समझता हूँ. वाकई अगर यहाँ 100 मुसल्लह अफराद हों और वो आधे घंटे में हमें गोली मारना चाहें और हमें इसका यकीन हो तो सबको एक दिन मरना ही है. वो क्यों मारे, इस बहस के बजाय मैं आपके साथ बैठकर फल खाना पसंद करूंगा. मिसाल के तौर पर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएंगी, मुझे इस बात का इल्म है, लेकिन वजह को समझने की कोशिश वक्त का जिया है. मैं ये नहीं सोचता कि मैं क्यों मरूंगा. मैं इसलिए नहीं सोचता क्योंकि मौत यकीनी है. आपने कहा मैं तो फल खाऊंगा चाहे उनके पास बंदूकें ही क्यों ना हो. हम वाकई लुत्फअंदोज हो सकते हैं. जब तक उन आदमियों के पास बंदूकें हैं हम उन फलों से कभी लुत्फअंदोज नहीं हो सकते. मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मौत हमारा पीछा कर रही है. जी हाँ. और अगर ये ख्याल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो, मेरा मतलब है आखिरत के वजूद पर ईमान ना हो, अगर आप खालिक के वजूद पर ईमान और यकीन नहीं रखते तो आपको हर लम्हे ये सोचना पड़ता है, क्या मैं एक दिन हमेशा के लिए मिट जाऊंगा? एक उलझन, मेरे प्यारे मुझसे कब बिछड़ जाएंगे, और ऐसी बातें आप अज़ियत में रहते हैं.
जैसे आप उन फलों से लुत्फ नहीं उठा सकते, वैसे आप जिंदगी से भी लुत्फ नहीं उठा सकते। देखिए, मैंने अभी तक नहीं कहा कि कम ऑन भाई ईमान ले आओ, सवाल ना करो। मुझे भी मालूम है कि हम सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में हर किसी नहीं कहता कि सवाल ना करो, बल्कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? क्या ये अकल इस्तेमाल नहीं करते? ये मंतकी सोच की हौसला अफजाई करता है, ये आपको मंतक तक पहुंचाता है। हर चीजें खालिक की तरफ इशारा करती है, इसी यकीन के साथ जैसे 2 + 2 4 होता है। ऐसा क्या होना चाहिए कि आप कहो कि अब मुझे 100% यकीन है? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप 100% यकीनी कहते हो? मेरा मतलब है ये लाइटर जो मैं पकड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि ये मौजूद है। मैं इसे देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, अगरचे अजीब है मैं इसको सूंघ भी सकता हूँ। मुझे इसी किस्म के सबूत की जरूरत है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। फर्ज करें कोई शख्स नाबीना है, आपने कहा मुझे लाइटर को देखना होगा, तो ऐसे लोग खालिक के वजूद का कैसे यकीन करेंगे अगर आपकी बात मान ली जाए? क्योंकि हर कोई अपने तरीके से किसी चीज पर यकीन रखे हुए है। मैं तो आपकी दी हुई मिसाल की बात कर रहा हूँ। आपने कहा खालिक पर यकीन करने के लिए मुझे खुद अपनी हवासे खमसा का बैक वक्त तजुर्बा करना होगा। मैं इसलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मेरी हवा से खमसा काम कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पैदाइशी नाबीना होता, अगर मैं देख ना सकता, तो मैं कभी ना कहता कि ये मौजूद है, क्योंकि मुझे उसका पता ही ना होता। ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर जब हम खालिक के वजूद तक पहुँचने की बात करते हैं तो यकीन हासिल करने के लिए मुझे खुद को सिर्फ हवासे खमसा तक महदूद नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना तो हमारी अपनी बनाई हुई एक रुकावट होगी और तजाद होगा। हाँ, असल में ये सब इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी हवासे खमसा मादी खुसूसियात है, लेकिन 5 हवास से आगे भी इंसान के पास शऊर है, मंतक है, कयास है, इस्तदलाल है और नतीजा अखज़ करने की सलाहियत है, जिसे हम दिमाग की नजर कहते हैं। वो कई निजामों के साथ काम करती है। सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी बारीकियां और एहसासात होते हैं जो आप महसूस करते हैं। आपने कहा नाबीना शख्स यकीन तो कर सकता है मगर अपने निजाम में उसे कबूल नहीं करेगा। फिर मैं कहता हूँ हम समझते हैं कि हकीकत बदलती नहीं। फर्ज करें कि खालिक नजर आता होता और सामने एक नाबीना शख्स हो जो कहे मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आप कहेंगे आपका ना देखना उसकी अदम मौजूदगी की दलील नहीं। लेकिन आप उसे कभी कायल नहीं कर सकते। तो फिर आप उसे कैसे कायल करेंगे? आप कायल नहीं कर सकते, यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कायल नहीं हो सकता, शायद किसी दिन जरूर ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरी 5 हवास काम कर रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन एक नाबीना को देखने पर कायल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। देखने पर नहीं, वजूद पर। क्या आप उसे वजूद का कायल नहीं कर सकते? तो आप ये तो मानेंगे ना, फर्ज करें कि खालिक जाहिर हो जाए, यानी एक हकीकत मौजूद हो, फिर वो सिर्फ इसलिए हकीकत से इनकार करे कि वो देख नहीं सकता, मगर इससे हकीकत तो नहीं बदल सकती। जी हाँ, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं अल्लाह मौजूद है और मामला ऐसे ही है। और आपके लिए मैं वो शख्स हूँ जो यकीन नहीं रखता, जो गुमराही के रास्ते पर है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, फिर एक सवाल करूंगा और खत्म करूंगा। अब हम हकीकत और यकीन की बात कर रहे हैं। मसलन आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, आप देखते हैं कि आपका नाम, आपकी आईडी, फोटो, आपका कौमी शनाख्ती नंबर मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं। आप हवासे खमसा से किसी को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे, चाहे मैं इस शख्स को हवासे खमसा से महसूस न भी कर सकूं, यकीनन दिल यही कहेगा, आप सोचेंगे कोई तो था जिसने ये सब किया। जी हाँ, इल्म, इरादा, कुदरत और जिंदगी, ये 4 सिफात होती हैं। अगर ये 4 सिफात ना होती तो हम कहते हैं कि आपका नाम वहाँ लिखा ही ना जाता। फिर तसव्वुर करें कि आप आईने के सामने खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से वही सवाल दोबारा पूछें। जब नाम और मालूमात भी इन सिफात के बगैर नहीं लिखी जा सकती, तो फिर आप और आपका डीएनए जो 3.5 अरब बुनियादी जोड़ों पर मुश्तमिल है, किसी के इरादे के बगैर कैसे वजूद में आ सकते हैं? आप कैसे खुद ब खुद पैदा हो सकते हैं बगैर इसके कि कोई बराह रास्त आपको तख्लीक करे? मिसाल के तौर पर जिस शख्स ने नाम लिखा था वो अहमद है या मोहम्मद, मैं कहता हूँ हम कभी नहीं जान सकते। लेकिन आप कहेंगे कोई तो है। शायद हो, शायद ना हो। क्या आप कहेंगे कोई नहीं है? मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्या वाकई आप कहेंगे कि कोई नहीं है? आपके पास शनाख्ती कार्ड है, आपका कौमी नंबर मौजूद है। मैं यही कहूंगा। आप कहेंगे सब खुद ब खुद हो गया? उस वक्त तो मैं कह सकता हूँ कि सब खुद ब खुद हो गया। जैसा कि मैंने कहा, शायद 5000 साल बाद, शायद 2000 साल बाद, या शायद 10 साल बाद इसकी कोई वजाहत सामने आ जाए। चूंकि हम इस वक्त इल्म में ही हैं, इसलिए मैं इस मौक़िफ़ का दिफा करता हूँ। शायद अगले साल कुछ हो जाए, हम तरक्की करें और मेरी राय बदल जाए, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी में राय बदलते रहते हैं। क्या आप आज भी वैसे ही सोचते हैं जैसे आप 2 साल की उम्र में सोचते थे? लेकिन आप अब कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ आ सकता है। हो सकता है। मैं यकीन से कुछ नहीं कहना चाहता। आप कुछ तकनीकी सी बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्लाइड सामने आ जाए, लेकिन उस स्लाइड के पीछे भी आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई इरादा था जिसने ये मालूमात पैदा की। ये तो लाजमी उसी तरफ जाएगा, इसकी कोई हद नहीं। लेकिन हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं जैसे हवा आई और रंग नमूदार हुए, और हवा के साथ आपकी शनाख्त, आपकी तस्वीर, आपका कौमी शनाख्ती नंबर बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मेल खा गए और आपकी तस्वीर जाहिर हो गई। क्या आप इसे मान सकते हो? रियाजी पहले ही 10 की ताकत 60 को 0 के बराबर मानती है। वैसे किसी वाक़े का इम्कान न सिर्फ 10 की ताकत 60 है, बल्कि इससे भी सैकड़ों हजार गुना ज्यादा है। ये तो रियाजियाती तौर पर, यकीनी तौर पर 0 होगा। यकीनन ये एहतमाल की बात है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तस्वीर को भूल जाए। मैं ये कहता हूँ आपको जिंदगी मिली है, आपके जज्बात हैं, आप सवाल कर सकते हैं, आपका जिस्म मुसलसल तजदीद पाता रहता है। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी साहिब इल्म, साहिब इरादा, कुदरत वाली और जिंदा हस्ती के बगैर पैदा हो जाते और अब तक बाकी रहते? मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, मैं पहले बता चुका हूँ। आप ये बातें इसलिए नहीं बता रहे कि आपके पास बेहतरीन दलील है, बल्कि आपने से चुना है। लोग अपने जवाबात खुद चुनते हैं, क्योंकि मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें रियाजी जैसा यकीन हो। हम इसकी तशरीह करते हैं। आप भी यही कर रहे हैं, आप भी हकीकत की तशरीह कर रहे हैं। ये दरअसल एक बहुत गहरा मौजू है जिस पर हमें किसी कमरे में बैठकर तफसील से बात करनी चाहिए। एक मजहब का मौजू, खुदा का वजूद, ये बरसों से जेर बहस रहा है, बल्कि हजारों सालों से। इंशाअल्लाह हम दोबारा बात करेंगे। मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जबरदस्त गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।
भाई और बहनों, हमारा आज का इंटरव्यू यहाँ खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके आप इन सच्चाइयों को मजीद लोगों तक पहुँचाने में मदद दे सकते हैं। हमारी इस ख्वाहिश की असल वजह यही है कि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे।